और बंगाल में जैसे आपको तालाब मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे ना, ये तालाब है, पोखर जिसे बोलते हैं। सब बंगाल में आपको पोखर देखने को मिलेगा। इधर ये धान लगा हुआ है, ये पूरे धान के खेत हैं इधर, खेती। तो पक्के घर आप देखने के लिए मिलेंगे गांव में। गांव में इस तरह के मंदिर मिलते हैं, बंगाल के गांव में इस तरह। দেখেন সব ঠিক আছে না জল দিয়েছি। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बंगाल का गांव कैसा होता है वो आज मैं दिखाने वाला हूं आपको। कि मैं जहां रहता हूं वहां से बंगाल का बॉर्डर तो नज़दीक ही है, 25-30 किलोमीटर के आसपास। और उधर ही आया हूं मैं, क्योंकि बॉर्डर वाला एरिया है ना, तो यहाँ सारा बंगाल का कल्चर है, बंगाली लोग बसे हैं इस तरफ। तो वो मैं दिखाने के लिए आया हूँ, कैसा दिखता है बंगाल का गांव। और ज़्यादा दूर नहीं है, शहर से मात्र मैं अभी 12-13 किलोमीटर बाहर की तरफ आया हूँगा। तो बंगाल का गांव, ये रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। ठीक है, ये रास्ता पक्का रास्ता बना है, गांव की तरफ जाता है। और बंगाल में जैसे आपको तालाब मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे ना, ये तालाब है, पोखर जिसे बोलते हैं। सब बंगाल में आपको पोखर देखने को मिलेगा। मछली का पालन होता है और कमल के फूल उगते हैं इसमें। तो ये तालाब आपको सब जगह मिलेगा। तो लोकल मछली भी पकड़ा जाता है इसमें। और ये एक तालाब है, और भी तालाब मिलेंगे पर गांव में कम से कम 2-3 तालाब या 4 तालाब तो आमतौर पे होती हैं। दूर है उधर, वो जूम करके दिखाऊं तो ये वाला गांव, जिस गांव को बोलते हैं कूड़ा, इस गांव का नाम है कूरा। तो चलते हैं इस गांव में, बस आगे ही दूर है, थोड़ी सी दूर जाएंगे, जिसके घर जाना है हमें। इधर ये धान लगा हुआ है, ये पूरे धान के खेत हैं, इधर खेती होती है। इधर गांव है ना, शहर से दूर आए तो इधर ये धान लगे हुए हैं। धान ज़्यादातर होता है बंगाल वाला एरिया में और इस तरफ वाले एरिया में, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना चावल खाना यहाँ पसंद करते हैं गेहूँ से ज़्यादा। और ये गांव आने वाला है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है गांव का, यहाँ से ये गांव स्टार्ट हो जाता है। तो एक गांव तो पूरा जाता है, दूसरा गांव दूसरा रास्ता करता है, वो दूसरे गांव की तरफ चले जाता है। तो ये है गांव का एंट्री पॉइंट। पक्के मकान बन गए, कच्चे मकान कम ही मिलेंगे आज के टाइम में। अब सब पक्के हो गए, बहुत पहले कच्चा मकान हुआ करता था, अब कच्चे मकान ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। पक्की सड़कें भी हो गई हैं, कंक्रीट वाली है, टार वाली नहीं है। तो पक्के घर अब देखने के लिए मिलेंगे गाँव में। और ऐसा कुछ दिख रहा है बंगाल का गांव। देखिए इस तरह का है ये छोटा गांव। सड़कों पे पानी बह रहा है, कहीं नाली है, कहीं टूट रखी है नाली। तो और कंजेस्टेड है, मतलब रोड के बगल में घर बने हुए हैं, चौड़े रोड नहीं है। गांव में तो ऐसा ही रास्ता होता था, ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रास्ते में। दोपहर का टाइम है अभी। गांव में इस तरह के मंदिर मिलते हैं बंगाल के गांव में, इस तरह का 1, 2, 3। कि बकरी चल रही है यहाँ पर आराम से, गांव की बकरी, छोटी छोटी देहाती। और सपन कैसा है, क्या है ये? गोदी दीदी योजना बड़ा सब लोग भर रहे हैं, तो दो भर दे हम। तो तुम पहले बनाया मेरा, क्या बोलते हैं, तो फिर कैसे भराएगा? हाँ तो दो भाई। अच्छा ये तो उसका है, ये तो बीजेपी वालों का है ना, तो बीजेपी जीतेगा तब ना आएगा। बीजेपी जीतेगा उसके बाद ना देगा। यह है गोदी दीदी योजना बीजेपी का। झारखंड में चुनाव आने वाला है, तो वोटर को कैसे लुभाना चाहिए। देखिए गांव वालों की भीड़ हो रखी है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। इधर भी भर रहे हैं, उधर भी वो खड़े हैं, सबको फॉर्म भरना है यहाँ पे। और ये है इसका ये छोटा सा दुकान इस तरह का। कुछ परचून की सामानें भी मिलती है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे काम करते हैं। छोटा भाई है, उसका है ये दुकान।
तो ही इज़ हैविंग स्मॉल शॉप्स इन द विलेज कुरा। कुरा में एक छोटा सा दुकान है किराने का, कंप्यूटर का, सब खोल के रखा है। लेकिन ठीक ठाक कमाई होती है, आमदनी अच्छी होती है, क्योंकि ही इज़ हैविंग स्किल। जो स्किल चाहिए लोगों को, खासकर कंप्यूटर का इसने कोर्स किया था, वो स्किल है। बाकी किराना दुकान भी है साथ में, मेन उसका ही काम करता है। और इन्होंने अपनी कमाई से बनाया है। वो वाला तो पहले बनाया था, और ये वाला प्लॉट इसने ज़मीन लेकर अभी ये बना रहा है अपनी पर्सनल कमाई से। तो सामने है उधर किराने का दुकान और कंप्यूटर शॉप भाई चला रहा है इधर, ये वाला गांव का। तो ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा किया। ये एंट्रेंस वाला है, ऊपर है छत पे जाने का रास्ता। और ये है इतना बड़ा ये हॉल, यहाँ पर ये पूरा हॉल है। यहाँ पे कुछ इस तरह का ये बनाया है हॉल। ये है कुरा गांव, काफ़ी पुराना गांव है। कुछ इस तरह का दिखता है ये वाला गांव। ये मंदिर है, इसमें 2-3 मंदिर यहाँ पे गांव में। और सामने जो मकान दिखाई दे रहा है ना, ये सामने बड़ा वाला, ये किसी जमींदार का मकान था ना। अब तो जमींदारी रही नहीं गांव में, लेकिन उसका महल था उस समय का। कहते थे इतना बड़ा महल 3 मंजिला तो भाई अमीर आदमी का हो सकता था पुराने समय में। गांव बढ़िया है, साफ़ सुथरा है। तो बंगाल कोई गांव जाएंगे ना, वो इस तरह का दिखाई देगा कुछ बंगाल का गांव। सड़कें तो वो कंक्रीट वाली पक्की सड़क बन गई है अब सभी जगह भारत में। आपको कंक्रीट वाली पक्की सड़क ही दिखाई देगी, टार वाली तो सड़क दिखाई नहीं देगी। और ये हैं बंगाल के गांव के वासी कुछ इस तरह के। दुकान आया था मिलने के लिए, इससे थोड़ा काम था, लेकिन भाई बहुत बिजी है, क्योंकि गोगो दीदी योजना का भाई फॉर्म भरवा रहा है पीछे। तो महिलाओं को मिलता है, तो लोग फॉर्म भर रहे हैं। पहले झारखंड सरकार के हेमंत गवर्नमेंट ने निकाला था मैया सम्मान योजना करके, उससे लोगों को पैसा मिला 1100 रुपया। अब ये बीजेपी ने निकाला है कि वो 2100 रुपया देंगे। अब ये है गोगो दीदी योजना, पंजीकरण फॉर्म लिख रखा है, बीजेपी का लोगो है इधर। और इधर आवेदक का नाम, पति पिता का नाम, पंचायत, परिवार वालों की संख्या, ब्लॉक, जिला, मोबाइल नंबर, ये डिटेल मांगा है। और नीचे देखिए इस तरह का ये ऐड दे रखा है। तो ये एक्चुअली एक तरह का ये पैम्पलेट है, कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म होता तो झारखंड सरकार लिखा रहता या फिर भारत सरकार लिखा रहता। यदि मोदी सरकार दे रही है तो न झारखंड सरकार दे रही है ना भारत सरकार दे रही है। ये जस्ट एक पॉम्पलेट है, और इसमें सिग्नेचर का भी कोई प्रावधान नहीं है। अकाउंट नंबर कहाँ भरेंगे और आधार कार्ड का संख्या कहाँ भरेंगे, कोई डिटेल भरने का कुछ भी नहीं है। मोटा मोटा है ये जस्ट एक तरह का ये चुनावी पॉम्पलेट है, जिसको लोग समझ रहे हैं कि ये फॉर्म भरेंगे और हमें 2100 रुपया महीना मिलने लगेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी की चालाकी है, इससे वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मतदाता का, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। फिर उनको व्हाट्सअप करेंगे, कहेंगे बीजेपी को वोट दो। और ये डाटा है ना, फिर कहाँ कहाँ नहीं बेचा जाएगा कोई पता नहीं। बहुत अलग अलग जगह हज़ारों रुपये में ये डाटा बेचेंगे अलग अलग तरह के लोग। जैसे बैंक से डाटा लीक हो जाता है, यही बेचेंगे। फिर फर्जी कॉल आएंगे, स्पैम कॉल आएंगे, लोग ठगी का शिकार होंगे। फिर कहेंगे ये लोन ले लो, ये LIC करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो लोगों को आइडिया नहीं है एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। तो लोग गांव वाले मतदाता को, जो नेता होते हैं, ऐसे ही चराते हैं, भेड़ चाल की तरह, भेड़ बकरी की तरह हाँकते रहते हैं। तो जस्ट ये पॉम्पलेट है, लेकिन लोग इसे समझ रहे हैं कि ये फॉर्म है। तो इतना डिफ्रेंशिएट भी गांव के लोग नहीं कर पाते हैं आज की डेट में, पढ़े लिखे होने के बावजूद। और मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो अपडेट नहीं होते। जहाँ एक लोगों ने बोला फॉर्म भरो मिलेगा, और ये जमा कहाँ करना है, बीजेपी का जो अध्यक्ष है यहाँ पर, उनको ये देना है। तो भाई वो क्या करेगा इस चीज़ का, वो अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल करेगा। चुनाव की तिथि अनाउंस नहीं हुई है, होगी तो फिर वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है सीधे से सीधे, और लोग लालच में इसको वोट देंगे 2100 रुपया पाने के चक्कर में। तो ऐसे यहाँ पर ये डर्टी खेल होता है चुनाव में, खासकर वोट को लेकर।